Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, और हमें चार यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए। इन चार स्टेटमेंट्स में से हमें फाइंड आउट करना है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सी है। तो हमने सबसे पहली स्टेटमेंट देखी ए, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आपको पता है जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो उसमें जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम इन चार ऑप्शंस में देखें तो जो ए स्टेटमेंट है वो तीन ऑप्शंस में आ रही है, 1 2 3। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाते हैं सी स्टेटमेंट को देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड एट द फ्रीजिंग पॉइंट। भाई आपको पता है अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तभी क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है इट इज मैक्सिमम केस में सॉलिड ही होता है। तो भाई जो ऑलरेडी सॉलिड है तो वो सॉलिडिफाई क्यों होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सी हमारी गलत है। अब स्टेटमेंट डी पे जाते हैं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि भाई जो सॉल्यूट है वो तो सॉलिड है ही, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही सॉलिडिफाई होंगे। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट डी है वो हमारी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन थ्री हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जिसमें स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी दोनों हमारी इस्तेमाल हो रही है। तो आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है, अप्रोच कैसे लगाई गई। तो यही चीज आपको